पढ़ेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम है, पिता का प्रेम है, वो आश्चर्यजनक है, वह अनंत है और वह असफल नहीं होता। यह लोग आप में से कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है? इट इज इनक्रेडिबल। वो इन्फिनाइट है, वह अनंत है और वह असफल नहीं होता। कहें आमीन। हमने जब ये पहले भाग के विषय में सीखा था, उसमें हमने पहले पॉइंट को देखा जहां पर हमने सीखा कि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वह हमने कैसे प्रेम करना है उसके लिए एक आदर्श है। हमने इसे पढ़ा था पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 8 तक। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, जब हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं तब हमारे पास कोई कारण नहीं बचता कि हम डरें। राइट? हम बिना डरे जीवन बिता सकते हैं कलीसिया, बिना डरे, विदाउट फियर हम बिता सकते हैं जीवन। ऐसा नहीं है कि हम फियर में रहे, नहीं, हम बिना डरे जीवन बिता सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब आप पिता के प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। आमीन। इसे हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 18 आयत में। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। हालेलुया। इसे हमने पढ़ा था रोमियो 8 उसका 35 आयत, उसका 37 से लेकर उसका 39 आयत। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसे हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा। चौथा हमने पढ़ा था, चौथा पॉइंट, कि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह हमारी समझ से भी परे है। हालेलुया। इसे हमने पढ़ा था इफिसियों 3 अध्याय और उसके 18 आयत और उसके 19 आयत में, कि परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है और वह हमारी समझ से परे है। अब हम जाएंगे 5वें पॉइंट के ऊपर, या इसे आप लिख लीजिए प्लीज। परमेश्वर का प्रेम आपके चारों ओर एक ढाल है और आपको सुरक्षित रखता है। God's love is a shield surrounding you and keeping you safe. परमेश्वर का प्रेम आपके चारों ओर एक ढाल है और वह आपकी सुरक्षा करता है। God's love is a shield surrounding you and keeping you safe. मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। Psalms 5 verse 11। जितनों ने निकाल लिया कहें आमीन। राइट। अपने पड़ोसी की मदद करें जिनके पास बाइबल नहीं है, या जिनके पास है जब उन्हें नहीं पता चल रहा कहां पर वो किताब है तो उनकी मदद करें। भजन संहिता 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। 12वीं आयत। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे चारों ओर एक ढाल है और वह आपकी और मेरी सुरक्षा करता है। भजन संहिता 5 उसका 11 और 12 में हमने इसे पढ़ा। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, यहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आइए हम सब मिलकर आनंद करें, कहें हालेलुया, आमीन। आइए हम आनंद करें, हर एक परिस्थिति में हम आनंद करें, हर एक समस्या में जिसमें से हम निकल रहे हैं आनंद करें। हालेलुया।
हमें हर समय में आनंद करना है। इसलिए पौलुस इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ फिलिपियों उसका 4:4 में कहता है। क्या कहता है? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। और वह इस बात को कहां पर लिखता है? जेल में। जब वह जेल में था उस समय में वह इस फिलिपियों 4:4 की पत्री में लिखता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। सो आपकी समस्या मैं नहीं जानता कैसी है, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जितने उस पर भरोसा रखते हैं वे आनंद करें। हालेलुया। विरोधी आपके विरुद्ध है, आनंद करें। हथियार आपकी ओर फेंके जा रहे हैं, आनंद करें। सिर्फ आनंद करना है आपको। आगे क्या कहते हैं? वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। वो क्या गाएंगे आप ऊंचे स्वर से? प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझसे प्यार करता है। अगर ये विरोधी मेरे विरुद्ध भी उठा है तो धन्यवाद कि तू मुझसे प्यार करता है। हथियार मेरे विरुद्ध उठे हैं, धन्यवाद कि तू मुझसे प्यार करता है। मेरे करीबी ही मेरे विरुद्ध उठे हैं, धन्यवाद कि तूने मुझे नहीं छोड़ा और तू मुझसे अभी भी प्यार करता है। ऊंचे स्वर से इसी प्रकार गीत गाते रहें। आगे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। किसकी? यहां पर दाऊद कहता है, हमारी। आपकी रक्षा आप स्वयं नहीं कर सकते, आपकी रक्षा सिर्फ परमेश्वर करता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी रक्षा करता है। इट इज गॉड्स लव। यह परमेश्वर का प्रेम है जो आपकी रक्षा करता है, जो आपके बच्चों की रक्षा करता है। जितने पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होगा। उसका प्रेम कभी भी असफल नहीं होगा। आपके बच्चे आपके पास नहीं है, चाहे वह दूर है, लेकिन परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, यह उसका वायदा है। आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना एक बच्चा अपने माँ बाप की रक्षा कर सकता है, ना माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, ना हम अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। हमारी रक्षा सिर्फ परमेश्वर का प्रेम करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, कितने यहां पर हैं प्रेमी? यीशु के नाम के प्रेमी। हालेलुया। यीशु के नाम के प्रेमी, यीशु के नाम के प्रेमी। आमीन। बहुत खूबसूरत बात। यीशु के नाम के प्रेमी वो क्या करेंगे? वो हारा हुआ जीवन बिताएंगे? वो डर में जीवन बिताएंगे? नहीं। वह दोष भावना में जीवन बिता देंगे? नहीं। यहां पर दाऊद कहता है, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। बात खत्म। तुझ में प्रफुल्लित हो। हम सब यीशु के नाम के प्रेमी हैं। आइए कलीसिया, हम सब एक साथ बढ़े। आइए हम एक साथ प्रफुल्लित हो अपने घराने सहित, क्योंकि हम सब ने यीशु के नाम से प्रेम किया है। हमने स्वयं यीशु से प्रेम किया है। 12वीं आयत, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। फिर से, तू धर्मी को आशीष देगा। और यहां पर कितने जन धर्मी बैठे हैं? एक बार सोच लें, फिर अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। कितने यहां पर धर्मी हैं? हम सब धर्मी हैं, राइट? इसके लिए अब आपके पास साहस होना चाहिए। यस, आई एम राइचियस, मैं धर्मी हूं। आमीन। सो आप परमेश्वर की धार्मिकता है किस में? मसीह यीशु में, राइट? सो हम सब धर्मी हैं। दाऊद कहता है, तू धर्मी को आशीष देगा। हालेलुया। देगा। तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का वह प्रेम है। सो आप सब उसके प्रेम में, प्रेम की ढाल में घिरे हुए हैं। आप सुरक्षित हैं। आपकी और एक शील्ड बनी है, और वह परमेश्वर के प्रेम की शील्ड है, वह परमेश्वर के प्रेम की ढाल है। आप सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। उसने आपसे व्यक्तिगत तौर से आपसे प्यार किया है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, और वह इतने एक पावरफुल फोर्स के साथ हमें प्रोटेक्ट और कंफर्ट करता है, जिसकी हम किसी और के प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगा, परमेश्वर का प्रेम इतना महान और सामर्थी है कि आप परमेश्वर के प्रेम की तुलना किसी और के प्रेम के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम में खड़े रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप आनंदित रहेंगे, इसके साथ साथ उसका प्रेम आपकी सुरक्षा भी करेगा। और जब आप परमेश्वर के पास भागते हैं सुरक्षा के लिए,
तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, वह अपनी बाहों में आपको लेता है। क्या किया था जब वो जाड़ू पुत्र अपने घर वापस आया? क्या उसके बाप ने ये कहा, नहीं अभी नहीं, रुक जा, थोड़े हम चेक वेक करें तुझे? नो। पिता ने क्या किया वहां पर उजाड़े पुत्र के लिए? उसने अपने हाथ फैलाए और उसे गले लगाकर उसे चूमा। आइए हम पिता की ओर भागें। राइट? आप इस समय अपने आप के बारे में, अपने विषय में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, आज आप जहां भी हैं, जिस भी समय में से या जिस भी परिस्थिति में से निकल रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह आपको गले लगाकर चूमना चाहता है। इस इमेज को क्रिएट करें, इस तस्वीर को बनाएं कि वह कैसे आपसे प्यार कर देगा। राइट? इस तस्वीर को बनाना शुरू करें। इसलिए तो कहा हमने वचन में, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में। हम वह सोचना शुरू करें जो पिता चाहता है। आइए हम वह तस्वीर बनाएं कि कैसे हमें पिता ने अपनी बाहों में लेकर रखा है, वह हमें चूम रहा है, वह हमसे प्यार कर रहा है, वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं, उसी प्रकार, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा, वह हमसे प्रेम करता है। क्या आप उसके प्रेम का अनुभव इस समय कर पा रहे हैं? कितने कर पा रहे हैं? राइट? आमीन। सिक्स्थ पॉइंट, आइए हम अगले पॉइंट में जाएंगे। पहले भाग को जो हमने सीखा, परमेश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है, अनंत है और वह असफल नहीं होता, ये उसके हमने 6 पॉइंट देखे थे। ये पार्ट 1 के 6 पॉइंट्स थे। पहले भाग के 6 किरण बिंदु, यही होता है, चलो जो भी होता है यही होता है। पहले भाग के 6 किरण बिंदु, और छठा किरण बिंदु लिखेंगे, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि उसका प्यार कभी भी विफल नहीं होता। God will not let you down because his love cannot fail. परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि उसका प्यार कभी भी असफल नहीं होता और ना ही वह हो सकता है। इसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 36 अध्याय और उसकी 5 आयत। इसी किताब के हम 36 अध्याय में चलेंगे। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि उसका प्यार विफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्यार कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। God will not let you down because his love cannot fail. Psalm 36 verse 5, भजन संहिता 36 अध्याय और उसकी 5 आयत। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तरह शरण लेते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा यीशु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए, मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ। अपना प्रेम प्रकट कर। मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम की गहराई में जाना चाहता हूं, मैं हूं यहाँ। आमेन। हम उसकी शरण में हैं। तो परमेश्वर का प्रेम
आपको लेकर कभी भी निराश नहीं होगा और आपको लेकर वह कभी भी असफल नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई कार्य आपने किया है जिससे परमेश्वर मुझसे नाराज है, वचन साफ तौर पर कहता है कि वह मनुष्य की रक्षा करता है और हम मनुष्य उसके पंखों के तले शरण पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो वह हमें लेकर कभी भी निराश नहीं होगा और उसका प्रेम हमें लेकर कभी भी असफल नहीं होगा। अगर आप विश्वास करते हैं कहें आमीन। आमीन। कितने यहां सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम निराश है आपके लिए, आपको लेकर? नहीं, मैं नहीं सोचता और मैं विश्वास करता हूं ऐसा आप भी नहीं सोचेंगे। कितने इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपको लेकर असफल होता है? वह नहीं होगा, वह नहीं होगा, वह नहीं होगा, वह कभी भी नहीं होगा। वह आपको लेकर कभी भी असफल नहीं होगा। उसका प्रेम सिद्ध है, उसका प्रेम सिद्ध है। आप शायद किसी के द्वारा आपने किसी के द्वारा आपने चोट खाई हो या आपने धोखा खाया हो, क्योंकि आपने किसी से प्यार किया और उसने ही आपको धोखा दिया है। ये एक्सपीरियंस हम सब ने किए हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया। ये एक्सपीरियंस हम सब ने किया है, लेकिन हमने कहां पर किया? क्या हमने इसका अनुभव परमेश्वर के प्रेम पर किया है या मनुष्य के प्रेम से? मनुष्य के प्रेम से। आप मनुष्य के प्रेम पर कभी भी भरोसा नहीं रख सकते चर्च, क्योंकि मनुष्य का प्रेम आपको कहीं ना कहीं निराशा दे सकता है और मनुष्य का प्रेम असफल भी हो सकता है। लेकिन आइए हम अपना ध्यान यीशु के प्रेम की ओर लगाएं, अपने पिता की प्रेम की ओर लगाएं, जो ना तो कभी निराश होता है और ना ही कभी असफल होगा। हालेलुया। लोगों से प्यार करना और लोगों पर भरोसा करना, यह थोड़ा रिस्की है, ठीक है चर्च? लोगों से प्यार करना और लोगों पर भरोसा करना यह रिस्की है, ठीक है? अभी मैं बता दूं यह रिस्क है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर से प्यार करना कभी भी रिस्की नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी एक व्यक्ति से दुखी होते हैं, जब आपको कोई एक व्यक्ति दुख पहुंचाता है, तब हमारा रवैया उसके लिए कैसा होता है आप सब जानते हैं। हम भी कड़वाहट से भरी जाते हैं, राइट? इट इज नेचुरल, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब अगर मुझे पास्टर साजन ने मुझे चोट पहुंचाई है किसी बात को लेकर, तो मैं धीरे धीरे करके इनके लिए कड़वाहट भरना शुरू कर दूंगा। यह संभव बात है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसा नहीं करने देगा। परमेश्वर का प्रेम ना तो हमें कभी निराश करेगा कि हम उसके प्रति कड़वाहट में भरें, और ना ही उसका प्रेम कभी असफल होगा कि हम उससे दूर जाएं। परमेश्वर का प्रेम आपको घेरे हुए है, परमेश्वर का प्रेम आपकी ही ढाल है, और इस समय में आप जहां से भी निकल रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम आपको सही सलामत उन सब परिस्थितियों में से, उन सब समयों में से बाहर लेकर जाएगा, और आप मसीह के प्रेम का अनुभव करते हुए इन सब बातों को पीछे छोड़ जाएंगे जो बातें इस समय में आपको चोट पहुंचा रही हैं। सो अगर आप विश्वासी कोई हैं जिन्होंने किसी से चोट खाई हो, आपका हृदय इस समय किसी को लेकर परेशान हो, तो मैं बता दूं, आइए हम अपनी आंखों को सिर्फ यीशु की ओर लगाएं। हम अपने प्रेम को थोड़ा मनुष्य से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ना ही वह आपको कभी असफल होने देगा। इस समय में हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और जबकि हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो मेरे साथ मेरे बहुत प्रिय जन भी जुड़े हैं, जो मेरे साथ दिन रात इस सेवा में जुड़े हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। लेकिन मैं नहीं जानता ये मुझे कब छोड़ जाएं या मैं इन्हें कब छोड़ जाऊं, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन ये मेरे साथ हैं, हम सब मिलकर चल रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा तो सिर्फ परमेश्वर पर है, क्योंकि वही है जो हमें कभी निराश नहीं होने देगा। सो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मनुष्य से प्रेम ही ना करो, आपको प्रेम करना है सबसे। ये हमारे लिए पिता का प्रेम, ये हमारे लिए एक आदर्श है, राइट? हमें सबसे प्यार करना है, लेकिन अंधे नहीं हो जाना, ठीक है? लव करो बुद्धिमानी के साथ, विजडम के साथ, अंधे नहीं हो जाना।
तू ही है जो है, नहीं वो नहीं है, प्रभु है जो है। ठीक है, यीशु ने कहा ना, जो मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करे या पति को या बच्चों को, तो वह मेरे लायक। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, यीशु वहां पर कह रहे हैं कि अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ दो, उन्हें लव करो, उन्हें कंफर्ट दो, उनकी प्रोटेक्ट करो अपने बच्चों को, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखो। अभी पिछले रविवार बताया था पास्टर जी ने ना, कि सैम का पता नहीं, शायद 2 महीने बाद यहां हुई ना, कुछ नहीं पता, मैं शायद यहां पर ना रहूं, आप भी मुझे याद करेंगे, लेकिन जाना तो है एक दिन, किसी ना किसी दिन। तो भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर बनाए रखें। हमें एक पास्टर का वो आया इनविटेशन, हमारे साथ जुड़े, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको गाड़ी भी देंगे, ये सब कुछ देंगे, हमारे साथ सेवकाई करें। तो मैं अपने मित्र जो मुझे सतविंदर है, मैं उनके साथ बात कर रहा था, हम सब खड़े थे, मैं जाऊं? नहीं, मैंने कहा वहां चर्च में सेवकाई करके दोपहर यहां आ जाया करूंगा, पैसा तो आ जाएगा। कहता नहीं जाना। आपका भरोसा ना मुझ पर हो, आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर हो। राइट, मैं ये आपको बात बता रहा हूं, हम कई बार मनुष्य पर ज्यादा भरोसा और ज्यादा प्रेम कर बैठते हैं, नहीं, आपका प्रेम, आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर हो। अभी हमारे इस बात को कहकर मैं खत्म करूंगा। हमारे बीच में एक हमारी बहुत प्रिय बहन आती हैं, अभी वो बाहर गई हुई हैं पुणे में। तो उस बहन को उसके हस्बैंड छोड़कर चले गए, और उसके हस्बैंड उसे छोड़कर चले गए। तो बाद में वो प्रभु में बनी रही, अपने माँ बाप के पास वो जाकर रहने लगी। तो उसके बाद सब अच्छा था, चल रहा था। तो फिर वो अपने नानू नानी के पास पुणे चली गई। तो वहां पर जब जाकर रहने लगी, वह काम धंधा वहां पर कर रही थी अच्छे से। तो उसके हस्बैंड का उसके फिर कॉल आया, फिर वो कहता कि मैं सॉरी, मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तो एक पत्नी की एक उसे खुशी हुई बहन को कि चलो मेरा पति वापस आया है, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसने अपने हस्बैंड का वेलकम किया, वो उसके फिर साथ रहा। लेकिन 2 महीने बाद उसका हस्बैंड फिर उसे छोड़ के चला गया। बाद में पता चला तो उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है हरियाणा में। तो उसका दिल बहुत दुखा, कहती भैया मैंने क्या किया है, मैं ना तो वचन के विरुद्ध गई और ना ही मैंने कुछ ऐसा कार्य किया कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़े, नहीं, मैं जब मेरा छोड़कर गया तब भी मैं अकेली थी, जब वो आए तो मैंने उनका वेलकम किया, अब वह फिर मुझे छोड़कर चले गए और मुझे पता चला है कि उनकी दूसरी शादी हुई, उन्होंने रखी है वो वहां पर। तो मैंने कहा बहन देखो ये सब बातें ठीक हैं, आपने वचन अनुसार ही किया कि उसका वेलकम किया, लेकिन इस समय में आपको सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। हम अब क्या कर सकते हैं? आपको इस समय में परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान देना होगा। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको कंफर्ट करेगा। अभी 2 दिन पहले उस बहन का फिर कॉल आया, तो वो कहती भैया धन्यवाद, वो जूम मीटिंग में भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो शिक्षा ले रही है, प्रेम के विषय में भी सीख रही थी। तो कहती भैया मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि वह छोड़कर चले गए, लेकिन अब कहती मैंने प्रभु के प्रेम को चखा। मैंने कहा एक दिन, कहती मैं बैठी, मैंने कहा प्रभु मैंने उन पर भरोसा किया है, मैंने अपने रिश्तेदारों पर भरोसा किया है, माँ बाप पर किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं आप पर भरोसा करूं। आप क्या चाहते हैं वह आप करें, मैं आपके प्रेम को जानना चाहती हूँ। तो एक ही रात में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कहती भैया मैं बदल गई, भैया अब नहीं मुझे फर्क, आए कोई छोड़कर जाए, आई डोंट केयर, भैया मुझे मसीह का प्रेम मिल गया है, मसीह का प्रेम ही मेरे लिए काफी है। तो मैंने ये बात क्यों बताई? जब आप परमेश्वर के प्रेम को चख जाते हैं तब आपको संसार के प्रेम की कुछ नहीं होता। ये मुझसे करे या ना करे, आई डोंट केयर, मैं उससे प्यार करूंगा क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है और उसका प्रेम मेरे लिए आदर्श है। बस मुझे ये करे ना करे, मुझे ये करे, मुझसे प्यार करे ना करे, ना करे, मैं करूंगा क्योंकि पिता मुझसे प्यार करता है और वही मेरे लिए आदर्श है। चर्च, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें, वह आपकी ढाल है, वह आपकी सुरक्षा है और वही है जिसके शरण में आप छिपे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा जब आप इस सभा को छोड़कर जाएंगे अपने घरों में, प्लीज जो आप सुनते हैं उसको कार्य में भी लेकर आए। अपने घरों में बैठे कुछ समय निकालकर, जहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कहना है परमेश्वर अपना प्रेम मुझ पर प्रकट करें, डैडी मुझ पर अपना प्रेम प्रकट करें,
मैं आपके प्रेम को जानना चाहती हूं, मैं आपके प्रेम को जानना चाहता हूं। क्या आप करेंगे इस हफ्ते में? आप कुछ अलग अनुभव करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।